अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल के साथ। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 5 को डिटेल के साथ डिस्कस किया और चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम। चैप्टर नंबर 5 में से अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, तो 5 जो चैप्टर है उसमें से बी पार्ट पूछा जाएगा, जबकि चैप्टर नंबर 6 में से उसका ए पार्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन का वो चैप्टर नंबर 6 में से आना है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ये एबिलिटी रखते हैं कि वो प्रोड्यूस करें अपने न्यू इंडिविजुअल और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स होती है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं मेल और फीमेल के और जाइगोट बनता है और इस तरह से उनकी जो नस्ल है वो आगे बढ़ती है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन, हम पढ़ेंगे कि गैमीट्स किस तरह से, गैमीट्स होते क्या हैं और गैमीट्स किस तरह से जो है वो उनकी फॉर्मेशन होती है। एनिमल्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें गोनेट्स कहा जाता है और वो जहाँ पे स्पेशल सेल्स बनते हैं जिनको कहते हैं गैमेट्स। मेल के अंदर जो मेल एनिमल्स हैं उसके अंदर गोनेट्स जो हैं उनको हम कहते हैं टेस्टिस, जबकि मेल गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और जो फीमेल के अंदर गोनेट्स होते हैं फीमेल एनिमल के अंदर, उनको कहा जाता है ओवरीज, और ओवरीज फीमेल के अंदर प्रोड्यूस करती है एग और ओवा। अब किस तरह से जो है वो फॉर्मेशन होती है गैमीट्स की, ये जो प्रोसेस है गैमीट्स की फॉर्मेशन का, इस प्रोसेस को कहा जाता है गैमीटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, मियोसिस जो है वो इन्वॉल्व होती है। माइटोसिस और मियोसिस का आपने प्रोसेस पढ़ा है। माइटोसिस की आप अगर थोड़ी सी डेफिनेशन को रिवाइज करें कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस इज़ अ नंबर ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस डॉटर सेल सिमिलर एंड एग्जैक्टली टू देयर पेरेंट्स। जबकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस जो है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन डेट प्रोड्यूस सेल विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, के मियोसिस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है। मियोसिस का रिजल्ट क्या निकलता है कि क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन होती है और हैप्लॉइड गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉइड नंबर इन अदर बॉडी सेल, जबकि दूसरी बॉडी सेल में जो डिप्लॉइड नंबर होते हैं अब उनका नंबर हाफ रह जाता है। तो मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को जिसमें स्पर्म बनते हैं कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस अकर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि टेस्टिस की होती हैं उसके अंदर। FSH एक हार्मोन है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, या इसको मेल जो है वो हार्मोन भी बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो स्टिमुलेट करवाता है स्पर्म की प्रोडक्शन को। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वहाँ पर FSH हार्मोन की प्रोडक्शन होती है और टेस्टोस्टेरोन जो है प्रोड्यूस होते हैं बाय टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल्स होते हैं जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है मियोसिस 1 के प्रोसेस के थ्रू और बनाता है 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आप जो है वो डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 का प्रोसेस होता है और 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो बनते हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं इनकी मज़ीद ये डिवाइड होते हैं, इनके अंदर मियोसिस 2 का प्रोसेस होता है और इस तरह से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये स्पर्म्स जो हैं इमेच्योर होते हैं, इनके अंदर चेंजेस जो हैं वो आती हैं और जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर फिर वो एबिलिटी होती है कि ये मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स हमने देखे किस तरह से बनते हैं कि एक टेस्टिस के अंदर किस तरह से स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं। तो जो फीमेल गैमीट यानी कि एग का प्रोड्यूस होना है, एग का बनना है, उस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। ये प्रोसेस क्या है कि फ़ीमेल के अंदर इस तरह ओवरी होती है और ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, इसके अंदर स्मॉल फ्लूइड सैक होती है जिसको फॉलिकल कहा जाता है।
सिमिलर इसी तरह से पिच्योरिटी, जिस तरह मेल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसी तरह से फीमेल के अंदर भी पिच्योरिटी ग्लैंड जो है उसका एंटीरियर लोब रिलीज़ करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के वो फॉलिकल को प्रोड्यूस करे, फॉर्मेशन हो ओवम की इन फॉलिकल, यानी कि फॉलिकल के अंदर एग प्रोड्यूस हो। तो होता क्या है, फॉलिकल के अंदर डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल्स जो है जिसको कहते हैं प्राइमरी oocytes, वो क्या करता है, डिवाइड करता है सेम उसी तरह मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और रिजल्ट में दो जो है वो फर्स्ट मियोटिक पोलर बॉडी जो है वो बनती हैं। दो जो है वो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक सेल लार्ज होता है जिसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte और दूसरा स्मॉलर होता है जिसको कहते हैं पोलर बॉडी। इनकी फर्दर मियोसिस 2 डिवीजन होती है और सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी oocyte जो है ये प्रोड्यूस करते हैं दो हैप्लॉइड सेल्स और सेकेंडरी पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी और एग। तो ये जो है वो सेकंड पोलर बॉडी होती है और जबकि ये जो है एग होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है ये जो प्रोड्यूस करती है फर्स्ट पोलर बॉडी जो है इसके अंदर भी डिवीजन होती है और ये हैप्लॉइड सेल जो है वो प्रोड्यूस करती है, जबकि सेकेंडरी oocyte के अंदर जो प्रोड्यूस करती है दो हैप्लॉइड सेल, उसमें एक होती है सेकंड पोलर बॉडी और दूसरा होता है एग। सेकंड पोलर बॉडी जो होती है ये बाद में डिसइंटीग्रेट कर जाती है और इस तरह से एग जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन को, कि आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स किस तरह से हुई, यानी कि टेस्टिस प्रोड्यूस हुए, एग प्रोड्यूस हुआ फीमेल बॉडी के अंदर और मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस हुए। अब इनकी जो है इन गैमीट्स की जो है वो फ्यूजन किस तरह से होती है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़ कर जाना और एक नए सेल को प्रोड्यूस करना जिसको कहा जाता है जाइगोट। अगर हम ह्यूमन के अंदर देखें तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की बॉडी के इनसाइड होती है, जब एग रिलीज़ करता है ओवरी से उसको हम कहते हैं ओवुलेशन, यानी कि एग ओवरी ने एग रिलीज़ कर दिया, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओवुलेशन। फर्टिलाइजेशन के जो हैं वो कुछ स्टेप्स होते हैं, स्पर्म मूव करते हैं एग की तरफ, ये केमिकल सिग्नल्स एग रिलीज़ करते हैं या सराउंडिंग सेल रिलीज़ करते हैं कि स्पर्म मूव करता हुआ एग तक पहुंच जाता है। एक्रोसोम जो कि स्पर्म का कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्पर्म का हेड भी कहा जाता है, आपको ये देखें इधर पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये जो है स्पर्म मूव कर रहे हैं एग की तरफ। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इसका हेड होता है, इसके अलावा ये पीछे इसकी टेल होती है जिसकी वजह से ये मूव करता है और ये इसका जो है वो एक्रोसोमल हेड है। ये रिलीज़ करता है कुछ एंजाइम्स, स्पर्म कुछ एंजाइम रिलीज़ करता है कि वो डाइजेस्ट कर ले एग की आउटर लेयर को और स्पर्म को इस तरह से एक अलाउ हो जाए और स्पर्म के लिए आसानी हो जाए कि वो एग सेल की मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। स्पर्म और एग सेल मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज़ करती हैं तो फ्यूजन ट्रिगर होती है, फ्यूजन रिएक्शन ट्रिगर होता है एग के अंदर और एग की आउटर लेयर जो है वो इम्परमिएबल हो जाती है स्पर्म के लिए कि स्पर्म उसके अंदर जो है वो एग के अंदर एंटर हो जाएं। मिलियन ऑफ स्पर्म मूव करते हैं एग की तरफ, लेकिन एग जो है वो एक ही जो है वो फ्यूज़ होता है एग के साथ। फ्यूजन के बाद जो है आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर हो जाता है एग के अंदर और दोनों के न्यूक्लियाई यानी कि एग का न्यूक्लियस भी और स्पर्म का न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और फ्यूज़ करने के बाद बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। अब नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजेशन के स्टेप किस तरह से होते हैं, तो ये आप देखें डायग्राम में आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि स्पर्म मूव करते हैं जब एग की तरफ हेड रीजन से अपनी टेल से मूव करता हुआ, जब ये इसका ये हेड रीजन है जिसको एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम कुछ स्पेशल एंजाइम रिलीज़ करता है ताकि वो एग की जो बाहर की लेयर है उसको तोड़ सके। तोड़ने के बाद स्पर्म और एग सेल की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, जिस तरह से ये मेम्ब्रेन जो है ये इसकी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है टूट गई और स्पर्म जो है वो अंदर पेनिट्रेट कर गया है। स्पर्म का न्यूक्लियस जैसे ही एग के अंदर फिर एंटर होता है तो एग का न्यूक्लियस भी और स्पर्म का न्यूक्लियस भी दोनों जो हैं स्पर्म्स वो आपस न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद जो है वो एज अ रिजल्ट डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, क्योंकि एग का न्यूक्लियस एग भी हैप्लॉइड होता है और स्पर्म भी हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनका नंबर 1n होता है। तो 1n मिल के जो जाइगोट बनेगा वो होता है डिप्लॉइड यानी कि 2n। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट में। हार्मोन इन मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। मेल के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक प्रोड्यूस होता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूस्ड हार्मोन है जो कि टेस्टिस इसको प्रोड्यूस करते हैं और ये इनिशिएट करवाता है, रेगुलेट करवाता है मेल के अंदर उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्यूरिंग पबर्टी, यानी कि जब वो अडल्ट स्टेज पे पहुंचता है।
इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो इन हार्मोन्स की वजह से उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, एक मेल के अंदर उसकी वॉइस डीपनिंग हो जाती है, यानी कि उसकी आवाज़ में बारीपन आता है, उसके फेशियल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी बॉडी पे हेयर प्रोड्यूस होते हैं और उसके मसल्स का मैस इंक्रीज़ कर जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। यानी कि अब हमने पीछे पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पर्म का पैदा होने का प्रोसेस है, उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मेल के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है और इसको प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब, और ये स्टिमुलेट करवाता है टेस्टिस को कि वो प्रोड्यूस करे स्पर्म को। टेस्टिस आपको पता है कि ये मेल के अंदर एक गोनेड्स है, एक ऑर्गन है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद थर्ड वन हार्मोन जो मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब ही, और इसका काम है कि ये स्टिमुलेट करवाता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को बाय टेस्टिस, के टेस्टिस के थ्रू ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाता है। नंबर 4 है मेल हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है और इसका काम होता है ये स्टिमुलेट करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो रिलीज़ करे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एट पुबर्टी। नेक्स्ट वन है हार्मोन्स इन फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट। फीमेल के अंदर कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो उसको उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है एस्ट्रोजन। ये प्राइमरी प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज के हार्मोन, और ये इनिशिएट करवाता है कि फीमेल के अंदर उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी कि जब वो अडल्ट हो तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हों, जिसमें फर्स्ट वन है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसके बाद है वाइडनिंग ऑफ लोअर बॉडी पार्ट, जिसमें जो है वो बोन्स जो हैं वो आ जाती हैं लोअर बॉडी पार्ट्स की। उसके बाद है एंड वनएस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एस्ट्रोजन हार्मोन रेगुलेट करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल को। सेकंड वन हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है ह्यूमन के अंदर, फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है वो है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोड्यूस होता है ओवरीज के थ्रू आफ्टर ओवुलेशन के बाद, और ये यूट्रस की वाल को जो है वो तैयार करता है कि अब वो फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करने के कैपेबल हों। ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को और प्रिवेंट करता है कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस कंट्रैक्ट ना हो। थर्ड वन है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब ही रिलीज करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल की बॉडी के अंदर, ताकि ये स्टिमुलेट करवा सके फॉलिकल की ग्रोथ को, जो कि फॉलिकल के पास एग होते हैं, ताकि फॉलिकल की ग्रोथ अच्छी होगी तो एग जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा ये स्टिमुलेट करवाता है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन को भी। फोर्थ वन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फीमेल के अंदर ये ट्रिगर करवाता है ओवुलेशन को कि ओवरी जो है वो एग को रिलीज़ करें, और स्टिमुलेट करवाता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फीमेल के अंदर स्टिमुलेट करवाता है पिट्यूटरी टू रिलीज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही LH और FSH को जो है वो रिमूव करवाने का रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए, जो मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ताकि ये प्रोड्यूस होते हैं जो है ह्यूमन के अंदर, मेल और फीमेल दोनों के अंदर एट अ टाइम ऑफ पुबर्टी, जब वो अडल्ट होते हैं तब उनके अंदर ये तमाम हार्मोन्स जो हैं वो उनकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और उनकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, ताकि उनके अंदर जो डेवलपमेंट है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की वो जो है अब अपीयर हो सकें। जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि सेक्सुअल डेवलपमेंट में हार्मोन्स का क्या रोल है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि स्पर्म की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और ओवरी के अंदर एग की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, यानी कि गैमेट्स फॉर्मेशन को डिस्कस किया, और फर्टिलाइजेशन फिर किस तरह से होती है गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद, उस प्रोसेस को हमने डिस्कस किया। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अभी हम टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर को। एट द एंड हम चैप्टर की एक्सरसाइज को जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि इस चैप्टर के कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ एक्स्ट्रा हम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।
होप सो कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को बायोलॉजी की बुक के अलावा किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। स्टडी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरे चैनल्स पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और एक्सरसाइज के सॉल्व नोट्स आप तक पहले पहुँच सकें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।